राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज से मैं रमेश गांधी प्रदेश की राजनीति के ताजा हालातों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों राज्यों की जनता का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा को कायम रखते हुए कुछ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। शिवेंद्र अधिकारी होंगे बंगाल के नए मुख्यमंत्री। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज की भविष्यवाणी। मुख्यमंत्री भजनलाल ने भी जश्न मनाया जीत पर और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। कोटा में भी राकेश जैन के नेतृत्व में जश्न मनाया गया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया गया। देखिएगा ये सीन हमने इंदौर में रहने के बाद भी कवरेज किए हैं। लोग इसलिए कहते हैं कि सबसे राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी आज का बुलेटिन इंदौर से प्रसारित कर रहे हैं। आज हम हमारी बहन श्रीमती पुष्पा श्रीमाल के एक की बेटी हंसता मुस्कुराता ये नूरानी चेहरा कह रहा है कि मैं शरीर छोड़ गई हूँ लेकिन आपके साथ हूँ। श्रद्धांजलि पुष्पांजलि सम्मिलित होने आए थे। आज प्रातः 10 बजे दादाबाड़ी में उनके तीये की बैठक का आयोजन रखा गया। दादाबाड़ी में पूजा अर्चना कर शुद्धिकरण किया गया श्रीमाल परिवार में और देखिएगा पूरे परिवार के लोग दादा को परिवार के और इंदौर शहर के ओसवाल समाज के और गणमान्य नागरिकों ने शिरकत की और उन्हें आत्मिक पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं चर्चा कर रहे हैं अब हम देश की खबरों की। आज भारतीय जनता पार्टी के मोदी है तो मुमकिन है। पश्चिम बंगाल के चुनावों ने ये सिद्ध कर दिया है। अमित शाह की कूटनीति, प्रधानमंत्री की चाल ने ममता को लगाया ठिकाने। कद्दावर नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने ममता बनर्जी को बंगाल में धूल चटा दी है। जैसा कि हमने पहले ही बुलेटिन में एक सप्ताह पूर्व कह दिया था कि बंगाल में भाजपा का ध्वज लहराएगा केसरिया, और वह ध्वज लहरा गया है और ममता घायल हो गई है और तड़फ रही है। लेकिन अमित शाह की चाणक्य नीति के कारण वहाँ कोई वारदात गुंडा अब नहीं कर पा रहा है, ना कोई बम फोड़ पा रहा है, ना कोई किसी की हत्या कर पा रहा है। 300 लोगों के हत्या के खून से रंगे हाथ ममता दीदी के गुंडे राज का सफाया करा और उनके गुंडों को श्रद्धांजलि। कार्यकर्ताओं के अब जेल के शिक्षों में जाकर सजा पाएंगे, क्योंकि ममता दीदी की गुंडागिर्दी को सारे देश नहीं अपितु विदेशों ने भी देखा है कि ऐसी हिटलर मुख्यमंत्री शायद भारत के इतिहास में कोई और पैदा होगी। स्वर्गीय इंदिरा गांधी भी हिटलर थी, लेकिन वह कभी हत्या नहीं करवाती थी। ममता ने तो हत्या का इतिहास रच डाला था। वहीं अन्य प्रांतों में भी भारतीय जनता पार्टी की उड़ीसा में सरकार रिपीट हुई है और वहीं एक युवा तुर्क वो हुआ है। कुल मिलाकर आज भारतीय जनता पार्टी के लिए परिणाम शुभ संकेत लाए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 2029 के बाद भी प्रधानमंत्री बने रहेंगे, बरकरार रहेंगे। ये संकेत इन राज्यों के चुनाव ने दे दिए हैं। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ की दूसरी भविष्यवाणी, शिवेंद्र जी बनेंगे वहीं दूसरी ओर चर्चा कर रहे हैं हमारे कोटा शहर की। कोटा शहर में स्पीकर ओम बिरला 4 दिन से डेरा डाले हुए हैं, 8 दिवसीय दौरे पर हैं। आज उन्होंने हमारे इलाके में नदी पार क्षेत्र में भ्रमण किया है और केडीए स्पीकर ओम बिरला, केडीए के आयुक्त अग्रवाल और निगम के आला अफसरों की फौज के साथ उन्होंने जनता को बुलाकर उनकी समस्या सुनी है और उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि नदी पार इलाके में सफाई व्यवस्था सुचारू की जाए, लाइट व्यवस्था सुचारू की जाए और रोडों का जो जाल बिछाया गया है तो समय से पहले दम तोड़ चुका है। उन भ्रष्ट ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए और नई रोडें बनाई जाए। कुल मिलाकर स्पीकर ओम बिरला इस समय विकास पर ध्यान दे रहे हैं। हर विधानसभा में करोड़ों रुपए का बजट देकर
उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं और वह अपने संसदीय क्षेत्र में भी कोटा और बूंदी में भी विकास की गंगा बहा रहे हैं। कुल मिलाकर अब ये देखना है कि स्पीकर ओम बिरला जो काम का उद्घाटन कर रहे हैं और शिलान्यास कर रहे हैं वह कब पूरा होता है। कोटा का ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा उन्होंने 2027 तक बनने का जनता से वादा किया है, लेकिन अभी भी उसमें प्रगति की उड़ान दिखाई नहीं दे रही है। जैसा कि हमने कहा था 2028 के मध्यांतर में यह हवाई अड्डा बनेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, वही होने वाला है। जैसा कि हमने पूर्व में यह भी कहा था कि स्पीकर ओम बिरला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के लिए जी जान लगा रहे हैं, लेकिन उसमें कभी कभी तकनीकी बाधा आ जाती है, कभी रोड में थर्मल का, सेना का और अन्य बाधाएं आ जाती हैं, लेकिन वो दिल्ली से उन मंत्रालयों से दूर करवा लेते हैं। कुल मिलाकर ओम बिरला अब विकास की फुल बैटिंग कर रहे हैं और फुलटास गेंदों को जो विपक्ष के प्रहलाद गुंजल उन पर फेंकते हैं उसका करारा जवाब भी दे रहे हैं। मौसम ने ली अंगड़ाई, कोटा में 20 तूफानी हवाओं का दौर जारी देखिएगा। हमने ये तस्वीरें देखी है कैमरे में। तांडव चल रहा है कि पेड़ गिर गए, होर्डिंग उड़ गए हैं और टीन टप्पर उड़ गए हैं और